मोदी की जो एक रवैया माजी में रहा है, जो वहाँ की गवर्नमेंट जिस तरह चीज़ों को ट्रीट करती रही है, तो क्या देर पा जो अमन की एक हमारी ख्वाहिश है रीजन के अंदर, अब वो पूरी हो पाएगी? ऑल तो दुनिया तो कह रही है कि बैठ के आप बातचीत कर लें, तो इससे कुछ हासिल हो सकता है? जिस तरह जनरल साहब इशारा कर रहे हैं कि कुछ हाई वैल्यू चीज़ें, फंटास्टिक थ्री पार्ट 2 इस तरह की चीज़, तो इससे कुछ अचीव हो सकता है? मेरे ख्याल में इंडिया को एक बहुत बड़ा रीथिंक चाहिए जी। ये देखें जो बांग्लादेश में हुआ है, जो उनके साथ अफ़गानिस्तान में हुआ है, जो अभी ये पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्रंटेशन हुआ है, जो नेपाल में उनका हाल है और जो श्रीलंका में हुआ है, ये पूरा का पूरा ख़ित्ता जो है वो आप समझ लें कि एक ऑल आइज़ और अगेंस्ट इंडिया, और बहुत बुरी तरह से यकलख्त इंडिया अपने आप को देख रहा है कि वो इतनी बुरी तरह फंस गया है। ये कभी ऐसे होता नहीं था। जब तक अमेरिका अफ़गानिस्तान में था तो उस कोशिशों का हिस्सा था, तो उनका ख्याल था अफ़गानिस्तान में बड़ा कुछ उनको हासिल हो रहा है। जब तक ये शेख हसीना बांग्लादेश में थी, इनका ख्याल था कि वहाँ पर बड़ा कुछ ये हासिल कर रहे हैं। जब तक श्रीलंका में माजी की हुकूमत थी तो ये समझते कि हम बड़ा कुछ हासिल कर रहे हैं, और पाकिस्तान की बेचारी इकॉनमी और पाकिस्तान की पोलराइजेशन पोलिटिकल और सब कुछ, तो वो अपने आप को बड़ा महसूस कर रहा था। ये पिछले चंद माह में ये सारा मामला उलट पुलट हो के तो उनके मतलब 2 साल के अंदर अंदर उनकी गोद में गिर गया है। उनको तो समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है। अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़, आप देख लें उन्होंने बयान भी इनके खिलाफ दे दिया। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो तो आपके सामने हैं। कश्मीर का इनका ख्याल था कि उसको अट्रैक्ट करके और लद्दाख को छोड़ के वो चाइना और पाकिस्तान को स्प्लिट करके चाइना के साथ नेगोशिएट कर लेंगे, इसलिए इन्होंने कश्मीर का कानून बना लिया और लद्दाख का नहीं बनाया कि वो उनसे बातचीत कर लेंगे। चाइना ने मुंह तोड़ जवाब दिया उनको, वो भी सुबकी हुई उनकी। अब ये परेशान है कि हम कश्मीर के स्टेटस को क्या करें, क्योंकि इस तरह के वाक़े सामने आने शुरू हो गए हैं। इसी तरह से आप बांग्लादेश में देख लें, वो तो कह रहे हैं कि हम आपको इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाएंगे। इसी तरह आप श्रीलंका में देख लें, यानी पूरे खित्ते में बिल्कुल आइसोलेट होकर इंडिया जो है सिंगल आउट हो गया है, और उनकी अपनी जो प्रोग्रेस थी जिसको वो दिखाना चाहते थे 15-20 साल में, जो डेवलप किया बड़े खर्चे करके, वो सारी की सारी मिट्टी में मिल गई है। सो मेरे ख्याल में वो तो बेचारे आज सिर पकड़ के बैठे होंगे कि हमारे साथ हुआ क्या। ठीक है हुज़ैफा साहब, मोरल डाउन है रीजन में, उस तरह जो एक कह लें कि बालादस्ती का ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया, बल्कि हमसायों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। तो पाकिस्तान इस पूरी सूरत हाल का किस तरह, हुकूमत पाकिस्तान क्या प्लान कर रही है, किस तरह इसका फायदा उठा सकते हैं? और जिस तरह सीज फायर के बाद किसी न्यूट्रल वेन्यू पे बैठ के डायलॉग की बात की गई अमेरिकन की जानिब से। जी बहुत शुक्रिया जी। जनरल साहब जिस तरह बात कर रहे थे, वैसे तो उनकी बात बड़ी वज़नी थी, लेकिन मैं आपके सामने बात रख दूं कि उनकी अगर कोई 1-2 लोग हमारे पास हैं या कोई ऐसी चीज़ हमारे पास है, या चेक पोस्टों वाली बात जो है कि वो हमने उन पर कब्ज़ा किया हुआ है, इससे हटकर जो अहम चीज़ है ना जी, इंडिया ने रीजन में एक अपनी आर्टिफिशियल डोमिनेंस कायम की हुई थी, जिसकी वजह से सरमायाकार एतमाद कर रहे थे। सरमायाकार बहुत कमज़ोर होता है, डरपोक होता है, इट्स लाइक अ बर्ड, एक एक करके आता है, हुक करने उड़ के चला जाता है। एक तो उसकी वो जारादारी ख़त्म हो गई है। इंडिया नो डाउट दुनिया ने बड़ा इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट का वहाँ पर मिनी हेडक्वार्टर बना हुआ है, एप्पल का बड़ी इन्वेस्टमेंट है, रेंज रोवर पहले यूके की थी, अब उन्होंने फैक्ट्री इंडिया में लगाई है, मर्सिडीज़ की दुनिया में 2 प्लांट्स हैं, तीसरा इंडिया में लगाया। तो इस तरीके से और भी कई, डेल ने अपना प्लांट वहाँ पर लगाया। तो अगर इस तरह की अब दुनिया को ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान इनसे सुपीरियर है, और पाकिस्तान के साथ अगर ये LOC पे छेड़छाड़ करेंगे, कश्मीर पे इस तरीके से बदमाशी करेंगे, तो पाकिस्तान जिसने सब्र का मुजाहरा किया हुआ था कि खित्ते का अमन बर्बाद ना हो, पाकिस्तान ने अब बता दिया है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारे वो फैक्ट्स होंगे कि जो नरेंद्र मोदी ना भी करे, लेकिन उसकी लोकसभा और राज्यसभा जो ज़रा पार्लियामेंट है वहाँ की, और एक उनका जो ज़रा सूबाई पार्लियामेंट है, दोनों तरफ से इतना प्रेशर आएगा कि उसको पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली ताल्लुकात करना पड़ेंगे, क्योंकि भारत के अंदर इकोनॉमी सबसे बड़ी चीज़ है, बड़े सरमायादार वहाँ पर मौजूद हैं, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है राज्यसभा के ऊपर। और अगर नहीं भी करती भारतीय जनता पार्टी ये, तो मेरे ख्याल से ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी का तो वैसे ही आखिरी इलेक्शन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सर्वाइवल भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी।